In today's video we are going to discuss about the Krebs cycle or the TCA cycle. So TCA cycle जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है. बिफोर द TCA cycle जो पायरुवेट होता है जो हमने ग्लाइकोलिसिस से बनाया था. सो अगर आपने ग्लाइकोलिसिस का लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो पायरुवेट जो होता है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए के अंदर एंड यहाँ पर एक CO2 और NADH निकल जाता है एंड इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं. अब अगर हम Krebs साइकिल में देखें तो सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द सिट्रेट. तो सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है. सिट्रेट फॉर्म्ड फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोए एंड द ऑक्सैलोएसीटेट. तो ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन होती है एसिटाइल कोए जो अभी हमने बनाया था एंड द ऑक्सैलोएसीटेट, उनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिससे कि सिट्रेट बनता है. एडिशन ऑफ एसिटाइल टू द कीटो डबल बॉन्ड ऑफ द ऑक्सैलोएसीटेट इज द एल्डोल कंडेंसेशन. ओनली साइकिल रिएक्शन विद द कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन. यहाँ पर नो एनर्जी ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस इज़ नीडेड. सिंथेज इज़ द एंजाइम. यहाँ पर जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा दैट विल बी द सिट्रेट सिंथेज. सिट्रेट सिंथेज यहाँ पर एंजाइम यूज़ होगा. बोथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एंड नॉन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, एडिशन और द एलिमिनेशन. ये यहाँ पर होता है. यहाँ पर जो ऑक्सैलोएसीटेट है दिस इज़ द ऑक्सैलोएसीटेट एंड जो आपका एसिटाइल कोए है, एसिटाइल कोए का यहाँ पर कंडेंसेशन होता है एंड द एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है दैट इज़ द सिट्रेट सिंथेज. अब जो हमारे पास ऑक्सैलोएसीटेट है और एसिटाइल कोए है उनके कंडेंसेशन से जो बनता है दैट इज़ द सिट्रेट. अब क्या होता है, सिट्रेट से फिर बनता है आइसोसिट्रेट. ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है. आइसोमराइजेशन ऑफ द सिट्रेट टू द आइसोसिट्रेट. अकोनिटेज एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है एंड उसके अंदर आयरन सल्फर सेंटर होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. कैटलाइजेज अ लाइज रिएक्शन that results in the rearrangement of citrate with the tertiary alcohol to isocitrate with the secondary alcohol. ये non hydrolytic cleavage है. It goes through an enzyme bound cis aconitase intermediate. There is elimination of water from the citrate to form the carbon carbon double bond and rearrangement allows the further oxidation of the molecules. एकोनिटेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है तो सिट्रेट जो है वो आइसोसिट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड द रिएक्शन इज़ द आइसोमराइजेशन रिएक्शन. तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया. नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड रिएक्शन में जो आइसोसिट्रेट होता है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंड ये एक तरीके की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जो कि आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटलाइज करता है. द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है. आइसोसिट्रेट जो है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट में चेंज हो जाता है. मेटाबॉलिकली इरिवर्सिबल रिएक्शन है एंड 1 NADH इज़ जनरेटेड हियर एंड ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है एंड एक CO2 जो है वो भी यहाँ पर निकल रही है. अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो अब जो आपका आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट में. कौन से एंजाइम ने हेल्प करी, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज. रिएक्शन कौन सा था, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. अब क्या होता है, जो आपका अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट कन्वर्ट होगा सक्सेनाइल कोए में एंड यहाँ पर जो एंजाइम हेल्प करेगा दैट इज़ द अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज. यहाँ पे भी सेम वही जो ऊपर निकल रहा था, NADH निकल रहा था, CO2 निकल रही थी, सेम चीज़ यहाँ पे होगी क्योंकि यहाँ पे भी डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है. डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व है एंड जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है. यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, सक्सेनाइल कोए. ये भी एक तरीके की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है एंड इसको कौन कैटलाइज कर रहा है, दैट इज़ द अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम.
सो यहाँ पे क्या होता है, जो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट है वो ऑक्सीडाइज हो गया है सक्सिनाइल कोए के अंदर एंड CO2 इज़ रिलीज्ड। सो यहाँ पे जो कोए है वो एक तरीके से कैरियर का काम करता है ऑफ दी सक्सिनाइल ग्रुप, एंड NAD पॉजिटिव, NAD प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है। सो यहाँ पर जो NAD है, NAD इज़ एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एंड यहाँ पर NADH जो है वो जनरेट होता है, 1 NADH इज़ जनरेटेड। सो जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द सक्सिनेट। तो सक्सिनाइल कोए जो है वो कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, एंड यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ द सक्सिनाइल कोए सिंथेस, और ये एक तरीके का सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होता है। सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ATP डायरेक्टली कपल टू द रिएक्शन। डायरेक्टली अगर बन रही है तो उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो सक्सिनेट है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट के अंदर। सो देयर इज़ द फ्यूमरेट फॉर्मेशन। यहाँ पर जो एंजाइम है दैट इज़ द सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। तो सक्सिनेट ऑक्सीडेशन हो गया टू फॉर्म दी फ्यूमरेट, एंड उसके बाद आपके पास फ्यूमरेट से क्या बन जाएगा, मैलेट बन जाएगा। सो इट इज़ अ हाइड्रेशन रिएक्शन एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो फ्यूमरेट से क्या बन गया, मैलेट बन गया, एंड एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है, फ्यूमरेज। देन हमारे पास क्या होता है, जो मैलेट है वो ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है दैट इज़ द मैलेट डीहाइड्रोजिनेस। So there is the regeneration of the oxaloacetate from the malate, and यहाँ पर NADH जनरेट होता है। सो अगर हम एनर्जेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 NADH निकला था, 1 FADH2, 1 ATP, 1 GTP। सो 1 GTP इज़ इक्वल टू 1 ATP, एंड एक NADH जो है वो 3 ATP के बराबर होता है। 1 FADH2 इज़ इक्वल टू द 2 ATP। सो यहाँ पर हम कर देंगे 3 × 3, क्योंकि एक जो NADH है वो 3 ATP के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होंगे, 3 × 3 दैट इज़ 9 ATP। फिर 1 FADH2 2 के बराबर है, तो हमने टोटल कितना आ गया आपके पास 12 ATP। 2 साइकिल्स हमें करनी पड़ेंगी क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स थे, एंड फिर हमारे पास 2 एसिटाइल कोए बने थे। ठीक है, जो ग्लाइकोलिसिस में मैंने आपको समझाया था कि लास्ट में अपने पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो जो क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल में क्या बनेंगे, 2 एसिटाइल कोए जो है वो एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 बारी साइकिल को काउंट करना पड़ेगा। 2 बारी साइकिल के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे। सो जो हमारे पास 9 थे, 9 × 2 सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे या तो इसको डबल कर दीजिए यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 आप कर दीजिए। सो यू विल गेट 18 ATP, 4 ATP एंड 2 ATP। टोटल कितना हो गया, 24 ATP। अब क्या होता है कि काफ़ी बुक्स के अंदर ये जो NADH का वैल्यू है वो 3 ना दे करके 2.5 एग्जैक्ट जो होती है 2.5 दे रखी होती है, एंड 1 FADH2 की वैल्यू 1.5 दे रखी होती है एग्जैक्ट। तो आप ये वैल्यूज़ लेके भी कर सकते हैं। सो नाउ द रेगुलेशन ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। रेगुलेशन जो है वो डिपेंड करता है ऑन द एनर्जी लेवल ऑफ द सेल्स। Key to keep the energy level constant. When cells have a lot of energy like ATP और NADH excess में है, तो reaction involved in making more are slowed. So वहाँ पे जो reactions हैं वो slow हो जाती हैं, क्योंकि ATP पहले से ही है इतना, तो हम cell क्यों बनाएगा, और तो जो reaction है वो slow हो जाती है। So pathway is controlled by small molecule modulators, covalent modification of the cycle enzymes and supply of the acetyl CoA. सो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है वो क्या करता है, कंट्रोल द एसिटाइल कोए सप्लाई, गेट कीपर है टू द एरोबिक मेटाबॉलिज्म। सो इसके इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, इनहिबिटर्स NADH, ATP, एसिटाइल कोए फैटी एसिड्स, एंड स्टिमुलेटर्स यानी कि इनहिबिटर्स ऑफ लो एनर्जी स्टेटस, दैट इज़ द
यानी कि जो इसके एक्टिवेटर्स है AMP NAD पॉजिटिव कोएंजाइम A. नेक्स्ट इज़ द रेगुलेशन बाय द सिट्रेट सिंथेस. सो सिट्रेट सिंथेस जो एंजाइम है आपका यहाँ पर इन्वॉल्व होता है सिट्रेट के फॉर्मेशन के अंदर. सो दैट इज़ द सिट्रेट सिंथेस. अब सिट्रेट सिंथेस जो है वो एंजाइम एक तरीके का एलोस्टेरिक एंजाइम है. व्हाट इज़ द एलोस्टेरिक एंजाइम? व्हाट डू वी मीन बाय द एलोस्टेरिक एंजाइम? ऐसे एंजाइम्स, सो सपोज़ करो कि ये एलोस्टेरिक एंजाइम है, इसके पास दो साइड होती है. एक साइड जहाँ पे कि सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है एंड एक साइड जहाँ पे कि एलोस्टेरिक इफेक्टर आकर के बाइंड करता है. अब ये जो एलोस्टेरिक इफेक्टर है वो इनहिबिटर भी हो सकता है, वो एक्टिवेटर भी हो सकता है. इनहिबिटर क्या करता है, इसकी ये जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करेगा, उसका जो फंक्शन है उसको रोक देगा. लेकिन जो एक्टिवेटर है वो उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा एंड रिएक्शन को नॉर्मली होने देगा, उसको एनहांस करेगा, उसकी एफिशिएंसी को. सो इन केस ऑफ दी सिट्रेट सिंथेस जो ये एंजाइम है इसको कौन कौन रेगुलेट कर सकता है? तो ये इसके जो इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स यानी कि अगर वो बाइंड हो जाते हैं तो वो उसकी एक्टिविटी को रोक देंगे या उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देंगे. सो इसके जो इनहिबिटर्स है दे आर द NADH, सक्सिनाइल कोए, सिट्रेट एंड ATP. ये इसके क्या है, इनहिबिटर्स हैं, यानी कि वो उसकी एंजाइम के फंक्शन को रोक देंगे, उसकी एफिशिएंसी को सप्रेस कर देंगे. अगर हम एक्टिवेटर की बात करें दैट इज़ द ADP. तो ADP जो है वो एक्टिवेटर है, उसकी जो एंजाइम है उसको उसकी एक्टिविटी को प्रमोट करेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ द आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. नाउ द आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सो दिस इज़ द आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके जो इनहिबिटर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ATP इसका इनहिबिटर है, NADH इसका इनहिबिटर है, यानी कि अगर ये प्रेजेंट है हाई लेवल में, लाइक इफ़ वी हैव हाई लेवल ऑफ ATP, अगर पहले से ही हाई लेवल ऑफ ATP है, वी नो नीड टू प्रोड्यूस एनी मोर ATP, हमें ज़रूरत ही नहीं है और बनाने की, सेल को ज़रूरत ही नहीं है. देयरफॉर जो ATP है वो एक तरीके का एलोस्टेरिक इनहिबिटर की तरह एक्ट करेगा एंड वो इस एंजाइम की एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा. सिमिलरली NADH, अगर NADH पहले ही इतना ज़्यादा प्रेजेंट है, हाई लेवल में प्रेजेंट है, तो जो सेल है उसको क्या ज़रूरत है और बनाने की फालतू में? तो देयरफॉर हाई लेवल ऑफ NADH भी क्या करता है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है और उस एंजाइम के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है. अगर हम इसके एक्टिवेटर्स की बात करें तो एक्टिवेटर्स में आप ADP is the activator and the calcium ions also they are the activator. So यानी कि वो उसके एक्सप्रेशन को प्रमोट करते हैं, लाइक उसके एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं, उस एंजाइम के एक्शन को इंक्रीज़ करेंगे. देन वी हैव द अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज. सो नेक्स्ट अपना जो रेगुलेटरी एंजाइम है दैट इज़ द अल्फा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज. अब ये क्या करता है, ये भी एक तरीके का एलोस्टेरिक एंजाइम है. इसके लिए अगर हम इनहिबिटर्स की बात करें तो ATP इज़ द इनहिबिटर, NADH इज़ द इनहिबिटर, देन सक्सिनाइल कोए इज़ ऑल्सो द इनहिबिटर. एंड अगर हम इसके एक्टिवेटर्स की बात करें तो कैल्शियम आयन्स आर द एक्टिवेटर्स फॉर दिस एंजाइम. सो अगर सेल के अंदर पहले से ही ATP ज़्यादा है, उसको और बनाने की ज़रूरत नहीं है, या सेल के अंदर पहले से ही सक्सिनाइल कोए ज़्यादा है, सक्सिनाइल कोए अगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. सो अगर हाई लेवल ऑफ सक्सिनाइल कोए प्रेजेंट है तो ये जो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम था इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा. एंड ऑल्सो यहाँ पर जो आपके पास एक्टिवेटर्स हैं उनमें एक कौन सा आ गया, NAD पॉजिटिव आ गया, ADP एंड AMP, ये क्या हो गए, इसके एक्टिवेटर्स हो गए. एंड इनहिबिटर्स कौन कौन हो गए, NADH, ATP एंड सक्सिनाइल कोए.
So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.